दोस्तों एक 22 साल की जवान लड़की अपने पिता के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। जैसे ही शाम होता है उसके पिता काम से वापस आते हैं तो पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मेरे बिस्तर पर सोई हो? बेटी बोलती है कि पापा मुझे कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सर में थोड़ा बहुत दर्द है और आज मैं यहीं सोऊँगी, मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा है। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आराम से सो जाओ। दोस्तों, पिताजी जो होते हैं उसके खाना खाते हैं, खाने के बाद आकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। दोस्तों, हद तक तब हो जाती है जब लगभग 12-1 रात बजते हैं, तो उसकी बेटी जो होती है वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। उसके अलग-अलग जगहों पर जो है कि हाथ से सहलाने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। दोस्तों, उसका पिताजी जो होता है वो समझ जाता है कि मेरी बेटी क्या चाह रही है। दोस्तों, उसके बाद उसका पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कि एक पति और पत्नी करते हैं। दोस्तों, ये लोग रात भर घोड़ चढ़ी की रस्म निभाते हैं और सुबह होता है तो उसके पिता को पछतावा तक नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद उसकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट होने के बाद इसकी खबर जो है वो पूरे गाँव में फैलती है। गाँव में फैलने के बाद ये बाप-बेटे ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे कि सुनकर आपके भी रूह काँप जाएगी। आप भी एक बाप-बेटी के रिश्ते को सुनकर थू-थू कर देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस बाप-बेटी की कहानी को अंत तक। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की, जहाँ पर एक छोटा-सा गाँव होता है, वहाँ पर एक मुन्ना लाल नाम के एक आदमी रहा करते थे। दोस्तों, उसकी 2 बेटियाँ थी, एक 18 साल की जवान थी और एक 22 साल की जवान बेटी और खूबसूरत थी। दोस्तों, उसका एक बेटा था जो 12 साल का था। दोस्तों, उसी दौरान उसकी पत्नी का जो है रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पत्नी भी बहुत ही खूबसूरत और जवान थी, 40 साल के आसपास की उम्र में थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही स्मार्ट थी। दोस्तों, मुन्ना लाल भी बहुत स्मार्ट था, लेकिन करे क्या दोस्तों, उसके पत्नी के साथ एक्सीडेंट में मौत होने के कारण वो अकेला हो गया था। दोस्तों, अपनी बेटियों से अलग-अलग तरीके से बात करता कि बेटा तुम लोगों को बनाएगा-खिलाएगा कौन? तुम लोगों की परवरिश कैसे होगी? पढ़ाई कैसे हुई? बेटा मैं शादी कर ले रहा हूँ और तुम लोगों की देख-रेख नई पत्नी जो नई माँ आएगी वो करती रहेगी। लेकिन उसकी बड़ी बेटी जो सुमन होती है वो इस बात से इनकार कर देती है कि मैं एक सौतन माँ को अपने घर में लाऊँ। दोस्तों, लाख कहने पर भी उसके पिता की बात को वो टाल देती है। इधर उसका पिताजी जो होता है मुन्ना लाल, वो जो था कि फिजिकल रिलेशन बनाने का बहुत ही शौकीन था। वो घोड़-चढ़ी की रस्म निभाने के लिए उतावला हो रहा था दोस्तों। दोस्तों, इसलिए वो अपनी एक पत्नी की ज़रूरत को समझ रहा था, लेकिन करे क्या, बेटी के जिद के आगे वो हार जाता है, जाकर अपने रूम पर निराश बैठ जाता है। तभी उसके दिमाग में वो ख़्याल आता है कि हमारी एक पड़ोसन जिसका नाम लालती है, वो भी अकेली घर पर रहती है। उसका पति जो है वो बाहर काम करता है, बेटा भी शहर जाकर पढ़ाई करता है। क्यों ना उससे व्यवहार बनाकर उसके साथ ही मज़ा लिया जाए, उसके साथ ही घोड़चढ़ी की रस्म निभाई जाए। दोस्तों, उसी की ख़्याल में वो पड़ जाता है उसके पीछे उसे पटाने के लिए। अपने नए-नए कपड़े पहनता है और उसी रास्ते से निकलता है जहाँ की जिस घर में लालती रहा करती थी। उससे हाल-चाल पूछता, उसके दुःख-दर्द पूछता, धीरे-धीरे मामला जो है वो बढ़ने लगता है। एक दिन
तैयार होकर सुबह ही उसके घर पर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हाल है? अच्छा खासा है, बच्चा अच्छे से पढ़ तो रहा है, तबीयत तो ठीक है। तो लालती कहती है, जी हाँ, सब कुछ अच्छा है और वो दूर की रिश्तेदार भी लग रही थी। इस वजह से वो उसके घर जाता और कहता कि क्या बात है, आज आप लालती कहती हैं कि बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, नए कपड़े पहनकर टहल रहे हैं। उधर जो मुन्ना लाल होता है वो कहता है कि आपसे तो कम ही लग रहा हूँ, बहुत ही स्मार्ट आप तो बिना नए कपड़े के भी लगती हैं। दोस्तों, जो लालती होती है वो शर्मा जाती है और मन ही मन अपने नज़र को नीचे झुका लेती है। दोस्तों, वो इशारा समझ रहा था धीरे-धीरे कहीं न कहीं लालती और मुन्ना लाल में जो दूरियां थी वो नजदीकियां बन रही थी और दोनों करीब हो रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे जो है कि मामला आगे बढ़ रहा था और दोनों की करीबियां बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि मुन्ना लाल रात में जो है 10 बजे के आसपास उसके घर जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। लालती अंदर से दरवाजा खोलती है और मुन्ना लाल को अंदर खींच लेती है। दोस्तों, अंदर खींचने के बाद वो उनके साथ सब कुछ होता है जो एक पति-पत्नी करते हैं। घोड़-चढ़ी की रस्म निभाई जाती है, जो है कि बहुत ही आनंदमय वो उनका वो दिन होता है। पूरी रात वो अंदर अपने जो थे कि घोड़े की सवारी कर रहे थे। उसके बाद करते-करते वो सुबह हो जाती है, जान ही नहीं पाते हैं। फिर वो सुबह आते हैं तो देखते हैं कि मेरी बेटी और बेटे जो है वो सो रहे हैं, तो वो भी आकर सो जाते हैं। मामले की किसी को भनक भी नहीं लगती है और सवेरा हो जाता है। दोस्तों, धीरे-धीरे इनकी लत लग जाती है और ये रोज़ जो है लालती के घर में जाते हैं और जो है कि संबंध बनाते हैं, उस संबंध का सुख लेते हैं दोनों लोग मिलके और आनंद से इनकी रातें कटती हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे एक दिन उसकी बेटी को कुछ भनक सा लगता है, तो वो जाकर उसकी खिड़की के कान लगाकर सुनने लगती है। उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, "ओ, ओ, आ, आ, ज़रा आराम से।" दोस्तों, जो लड़की होती है वो समझ जाती है कुछ अंदर चल रहा है। खिड़की से झाँकती है तो देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अंदर कोई और नहीं, उसके ही पिता जो थे वो खौचरी की रस्म निभा रहे थे, नागिन डांस कर रहे थे। दोस्तों, अब उसकी बेटी जो है वो सब नज़ारा देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो नज़ारे को पूरा देखती है जब तक कि वो नागिन डांस पूरा तक खत्म ना हो जाए। अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं नागिन डांस देखने की वो आदी बन गई थी। रोज़ उसके पिता जो थे अंदर घुसते जाते थे और ये रस्म को निभाते और उसकी बेटी खिड़की से देखते रहती घंटों-घंटों। धीरे-धीरे नागिन डांस देखते-देखते कहीं न कहीं उसके मन में भी वो ख़्याल आता था कि मैं भी कि ना क्यों ना नागिन डांस करूँ और इस सुख का आनंद लूँ। दोस्तों, एक दिन उसके पिताजी जो थे काम से जल्दी आ जाते हैं, उसकी बेटी जो होती है वो नहा धोकर बैठी होती है। पिताजी कहते हैं, "आप बेटा बहुत ही अच्छी आज लग रही हो। तुम तो अपनी पूरी माँ पर गई हो। माँ के जैसा ही तुम आज दिख रही हो।" दोस्तों, लड़की शर्माती है और कहती है, "हाँ पिताजी, मैं भी लगती हूँ अपनी माँ के ही जैसी।" दोस्तों, धीरे-धीरे समय गुजरता है। पिता का वही रोज़ का रुतबा बन जाता है, रोज़ रोज़ का काम बन जाता है। बेटी भी नहीं बोलती है कि जाने दो मेरी माँ भी नहीं है, तो पिता करे भी तो क्या करे? उसे तो कहीं न कहीं अपने शरीर का सुख लेना ही है। दोस्तों, एक दिन हद तब हो जाती है कि नागिन डांस की आदि अब होने लगी थी, इसे भी वो सुख चाह रहा था। तो लड़की जो है वो अपने पिता के बेड पर जाके सो जाती है और पिता जब आते हैं, कहते हैं, "बेटा क्या हुआ है?" तो कहती है, "बेटा मुझे अजीब-अजीब सी हरकत आ रही है, अजीब से ख़्याल आ रहे हैं मन में, दिमाग में थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है, मैं यहीं सोना चाहती हूँ।" पिताजी जो होते हैं वो मना नहीं करते हैं मुन्ना लाल जी और वही कहते हैं, "तुम बेटा सो जाओ।" भोजन करते हैं, मुन्ना लाल भी आकर वही सो जाते हैं। आज वो
घोड़चढ़ी की रस्म निभाने के लिए नहीं लालती के पास जाते हैं। रात होती है 12-1 बजे के आसपास। बेटी जो होती है वो उसके मुन्ना लाल के शरीर से वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगती है। वो अजीब हरकतें ऐसी कर रही थी जैसे कि एक पति और पत्नी करते हों। दोस्तों, पत्नी की तरह वो अजीब हरकतें कर रही थी, अपने हाथ को अजीब-अजीब जगहों पर ले जाती है। पिता जो होते हैं वो समझ जाते हैं, मेरी बेटी किस सुख की तलाश कर रही है। दोस्तों, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपनी बेटी के साथ ही घोड़चढ़ी की रस्म निभाते हैं, नागिन डांस पूरी रात करते हैं। दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, सुबह होता है, दोनों को अपने किए पर पछतावा नहीं था। उधर बेटी भी मुस्कुरा रही थी और पिता भी मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, ऐसे बाप की लालयित है, ऐसा धिक्कार है बाप पर जिसने कि अपनी बेटी के साथ ही ऐसा कार्य किया। दोस्तों, उसने कहीं भी उसे मना नहीं किया क्योंकि बेटी ने तो गलत रास्ता अपनाया उसके जवानी में आकर, तो उसे शादी कर लेना चाहिए था। लेकिन अब आगे क्या होता है, कहानी में आगे देखिए। दोस्तों, फिर रोज का इनका वही पेशा हो जाता है। एक बाप को शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसा कर कर। धीरे-धीरे बात कब गाँव में लीक हो जाती है, पता ही नहीं चलता है और मुँह-मुँह पूरे गाँव में ये फैल जाती है कि उसका पिता तो अपनी बेटी के साथ ही संबंध बनाता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद उसके पलटियाँ होने लगती हैं तो पता चलता है कि उसने तो अपने बाप का ही जो है कि बच्चे की माँ बनने वाली है। दोस्तों, पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है। एक दिन वो अपने हॉस्पिटल ले जाता है कुछ दवाइयाँ कराने के लिए, तो पता चलता है कि उसकी बेटी तो प्रेग्नेंट है 4 महीने की। दोस्तों, पूरे गाँव में इधर हड़कंप भी था। बेटी कहीं न कहीं ये सोचकर अपने आप पर शर्मिंदा हो रही थी, कैसे मैं जीऊँगी? कैसे इस बच्चे की माँ बनूँगी? धीरे-धीरे ये मामला चलते-चलते 8 महीने गुज़र जाते हैं, उस बच्चे की वो माँ बनने वाली होती है। दोस्तों, वो शर्म से जी रही थी कि मैं कैसे जीऊँगी? कैसे मुँह दिखाऊँगी? क्या कहूँगी? इस चलते वो एक दिन रात में अपने आप को आत्महत्या कर लेती है, फांसी के फंदे पर लटक जाती है। दोस्तों, उसके बाद गाँव वाले पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, जिस पे पुलिस आती है तो पूरे गाँव में तहकीकात करती है, जिसमें पाया जाता है कि वो बेटी किस लिए मरी, तो पता चला कि वो अपने बाप के ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसकी वजह से शर्म के कारण वो आत्महत्या कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही आता है कि वो एक प्रेग्नेंट थी जो कि बिना शादी के ही। दोस्तों, मामले की पूरी संगनात की जाती है और पिता को अरेस्ट किया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उधर उसका अंतिम संस्कार होता है। होने के बाद इसे सजा होती है मुन्ना लाल को और ये जेल की सलाखों के अंदर आ जाता है। गाँव वाले कड़ी सजा देने का जो है कि आग्रह करते हैं ताकि कोई पिता, कोई लड़की अपने बेटी के साथ ऐसा कुकर्म ना करे जिससे कि समाज एक गंदा हो, ताकि दोस्तों ऐसी कोई दूसरी आदमी घिनौनी हरकत ना करे। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। हमारे इस चैनल पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।